बड़े भाई तेज प्रताप जी से हम चाहेंगे कि पहले 2 मिनट आप लोगों से आशीर्वाद ले लें। हसनपुर और बिथान की महान जनता को मैं प्रणाम करने का काम करता हूं। और यहाँ पे तेजस्वी जी एक वीर अर्जुन, जिस तरीके से महाभारत में कुरुक्षेत्र में जिस तरीके से इन्होंने कदम रखने का काम किया है और दुश्मनों का छक्का छुड़ाने के लिए हम दोनों भाई यहाँ आप लोग के बीच में आए हैं। और पूरे तरीके से यहाँ जनसैलाब उमड़ा हुआ है और हल्ला नहीं कीजिए। जब हम भाषण देने लगते हैं कोई ना कोई आकर के डिस्टर्ब कर देता है हमको, लेकिन अर्जुन आ गया है पूरे तरीके से, इसको आगे भी जाना है कार्यक्रम में। तो हम ये आपसे अपील करना चाहेंगे, बहुत कम समय मिलता है भाषण देने का। जब सरकार बनेगी तो 1 घंटा 1.5 घंटा भाषण मेरा चलेगा। तो यहाँ पे आए हैं तमाम लोग, यहाँ उपस्थित हुए हैं पार्टी के तमाम लोग, महागठबंधन के तमाम लोग यहाँ उपस्थित है, कांग्रेस पार्टी के। और इमरान प्रताप जी हैं, इन्होंने अपना शायरी से पूरे लोगों को, यहाँ की लोगों को मंत्रमुग्ध करने का काम किया है। माला पुष्पम जी हैं यहाँ, और सीपीआई के लोग, तमाम लोग, यहाँ महागठबंधन के तमाम लोग का मैं इस मंच पे हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करने का काम करता हूँ। और यहाँ पे जिस तरीके से अभी हसनपुर में भी हाई स्कूल में तेजस्वी जी आए थे, वहां पे हम लोगों ने बोला, तेजस्वी जी ने बोला कि हसनपुर को जिला बनाने का काम होगा और यहाँ मेडिकल कॉलेज खोलने का काम होगा, डिग्री कॉलेज खोलने का काम होगा और क्रिकेट स्टेडियम भी बनाने का काम होगा। और यहाँ विभा जी आई हैं, तमाम लोग हैं पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, तमाम लोग हैं यहाँ उपस्थित। और हम ये कहना चाहते हैं कि कभी ऐसा इतिहास में नहीं हुआ कि एक जगह 2-2 हेलीकॉप्टर उतरने का काम हुआ। इस बात का सबूत है और इस बात का प्रमाण है कि भगवान भी चाहते हैं कि बदलाव हो। तो पूरे तरीके से जनसैलाब, और आप लोगों ने जो इतना प्रेम जो हमें देने का जो काम किया है, आपने जो भरोसा करके हमें यहाँ का नेतृत्व चुनने का जो काम किया है, उसके हम बहुत बहुत आभारी हैं। और अब तेजस्वी जी का भाषण होगा, क्योंकि आगे जाना है तेजस्वी जी को। तो एक बार जोरदार शंख होना चाहिए, शंख बजना चाहिए। हेलो एक लाइन छठ, हाँ चलो शंख आ जाने दीजिए। कितना देर टाइम लगेगा? रुकिए ना, शंख बजा दीजिए। एक बार गाना बंद कीजिए ना, गाना। छोटू छलिया जी पूरा हड़बड़ा हुआ है कि तने वो गाना गा दी, वो गाना गा दी। हमने बोला कि हसनपुर है मेरा क्षेत्र है, यहाँ हम जो बोलेंगे वही होगा, इसीलिए पहले शंखनाद बजेगा। मंगाओ ना शंख, मंगाओ ना, जाकर लेकर के आए। आने दो इसको, आने दो इसको, आने दो। अरे कहाँ चल गया, यहीं से आ जाना चाहिए था उसको।
कैमरा वाले इधर आ जाइए, हमारे जनता देखेगी। अरे चंदनवा, हट जाइए, जगह दीजिए। जहां अर्जुन आकर्षण एकत्रित हो जाएंगे वहां शंख नहीं बजेगा। पकड़ो ना इसको। ये महाभारत का शंखनाद हो गया है। अब लड़ाई चालू होगा। तेजस्वी जी का भाषण होगा यहाँ पे। आइए, हमारे प्रिय अर्जुन, हमारे छोटे भाई को हमने आशीर्वाद दिया है, ये मुख्यमंत्री की गद्दी पे बैठने का काम करेंगे। और छोटू छलिया भी हैं यहाँ पे, लेकिन छोटू छलिया हैं यहाँ पे, लेकिन ठुमका लगाना पड़ेगा इनको। जी सब कोई के प्रणाम बा, लेकिन छठ के समय वाला छठी में एक आशीर्वाद चाहिए ना, कैसे? अरे तो पहनाना पापा भैया पियरिया, अब बनाना तेजस्वी भैया पगरिया, अइले भोटावा के बेर, अइले भोटावा के बेर, खोजा डाटे हसन पुराना गरिया, खोजा डाटे हसन पुराना गरिया, भइले भोटावा के बेर, भइले भोटावा के बेर, छठी मैया होई हे सहरिया, विजयी होई बाया बकी बेर, विजयी होई बाया बकी बेर, दीनानाथ होई हे सहरिया, सीएम बना बाया बकी बेर, सीएम बना बाया बकी बेर, बनाना तेजस्वी भैया पगरिया, बनाना तेज प्रताप भैया पगरिया, विजयी होई। प्रणाम। आपके सामने नेता प्रतिपक्ष बिहार के भावी मुख्यमंत्री माननीय तेजस्वी यादव जी आ रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत। मंच पे बड़े भाई और महागठबंधन राजनीति के प्रत्यक्ष बैठ जाइए ना, नहीं आप लोग मानोगे, बैठ जाओ, लोग बैठ जाइए। बड़े भाई तेज प्रताप यादव जी जो प्रत्याशी हैं, माला पुष्पम जी आमन और विभा जी, कारी शोएब जी, इमरान प्रताप गरी जी, सभी यहाँ वामपंथी दलों के, हमारे कांग्रेस पार्टी के, आरजेडी के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, सबों का नाम नहीं ले सकता। एक दिन में 15-15, 16-16 कार्यक्रम करना पड़ रहा है। आप सब लोगों का हम स्वागत करते हैं और आप लोगों से माफी भी चाहेंगे कि बहुत लोगों को बोलना था लेकिन बोलने का मौका नहीं मिल पाया। आप लोग समझ रहे हैं कि मेरा जो हेलीकॉप्टर उसको हमने ट्रैक्टर बना दिया। किसी का होता है, लालू जी का 16 रैली हुआ, मेरा भी 16 हाईएस्ट है। अभी तक लालू जी का रिकॉर्ड नहीं टूटा है, लेकिन हेलीकॉप्टर जो है ट्रैक्टर बन चुका है। तो आप लोग देखिएगा, एक हम लोगों का हेलीकॉप्टर, एगो से इमरान जी, एगो से हम निकल रहे हुए हैं, दूसरी तरफ बीजेपी नीतीश बाबू 30-30 हेलीकॉप्टर पीछे छोड़े हुए हैं।
तो एक कहावत नहीं है, एक बिहारी सब पर भारी। इमरान जी भी बिहारी हैं, बिहार को इतने अच्छे से पहचानते हैं, जानते हैं, तो जाहिर सी तौर पे वो एक नौजवान है बिहारी, हम दोनों ठेठ बिहारी सब पर भारी, और हम लोगों का डीएनए भी शुद्ध है। देखिए, तेज प्रताप जी महुआ से विधायक रहे हैं, बिहार सरकार में स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, और महुआ में इन्होंने हमसे, जब हम डिप्टी सीएम थे, पथ निर्माण विभाग में हमारे पास था, तो 900 करोड़ रुपए का पूरे जिला में रोड बनवाया इन्होंने। अभी बड़े भाई से बात हो रही थी तो कहते यहाँ की रोड की स्थिति बहुत ही खराब है हसनपुर की, तो ये सारा काम हम लोग करने जाएंगे। रोड भी बनेगा, डिग्री कॉलेज भी बनेगा, आपका स्टेडियम भी बनेगा, और जो जिला की मांग है, अगर हमको आप लोग मौका दीजिएगा, सरकार बनाइएगा, तो जिला का भी हम लोग पूरा कर देंगे। तो देखिए, असल मुद्दा क्या है? पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई। नीतीश जी ने 15 सालों तक ना पढ़ाई की व्यवस्था की, ना कमाई की व्यवस्था की, ना दवाई की व्यवस्था की, ना सिंचाई की व्यवस्था की। कहीं हम नए सोच के हैं, नया बिहार बनाना है, तरक्की के रास्ते पे ले जाना है, तो हमारी सरकार अगर बनती है तो हम लोग कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई के साथ साथ कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार आप लोगों को देने का काम करेंगे। नीतीश जी के राज में दिल पे हाथ रख के बोलेगा, जब ब्लॉक जाते हैं, थाने जाते हैं, तो बिना चढ़ावा दिए हुए कोई काम होता है? सही बोलिए, तो आप झूठ बोल रहे हैं कि सच बोल रहे हैं? नीतीश जी ने 60 घोटाला किया, लगभग बिहार का 30,000 करोड़ का बिहार के खजाने से भ्रष्टाचार किया, किसी पे कार्रवाई नहीं हुई, किसी की सुनवाई नहीं होती है। इसलिए आप लोग देखिए, अभी प्याज का दाम इतना, बैठ जाओ भैया, बहुत तकलीफ दे रहे हैं आप, सहयोग कीजिए। आप देखिए, एक बात समझिए, कितना महंगाई हो गया है। प्याज शतक मार रहा है और आलू जो है हाफ सेंचुरी मार रहा है। ये बीजेपी वाले, जेडीयू वाले माला पहन के घूमते थे प्याज का कि महंगा हो गया, और गाना गाते थे कि महंगाई डाइन खाई जात है। याद बा? अरे रवल की याद बा कि ना, कि भाई महंगाई डाइन है, खाई जात है। तो अब महंगाई क्या भौजाई हो गई है, अब डाइन नहीं है। तो देखिए, पूरी तरीके से गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, मेरे भाई जितने मजदूर हैं, पलायन करके जो गए थे काम करने, नौकरी करने, मजदूरी करने, कोरोना काल में जब महामारी आया, लॉकडाउन हुआ, तो नीतीश कुमार जी ने मुंह फेर लेने का काम किया। 1500 किलोमीटर, 2-2 किलोमीटर दिल दहल जाता था तस्वीर देख करके। एक बच्ची अपने पिता को 1500 किलोमीटर गुड़गांव से अपना दरभंगा लेकर के गई, साइकिल पे चला करके। एक माँ एक कोड़े में बच्चे को ली हुई, एक पे हाथ में सामान घसीटती हुई जा रही है। जितना लोग कोरोना से नहीं मरे, उससे ज्यादा लोग जो है पैदल चल करके मर गए होंगे, कट करके मर गए होंगे रेलवे ट्रैक पर, रोड एक्सीडेंट पर, और भूख से मर गए होंगे। लेकिन हमारी सरकार ने कोई सुनवाई नहीं की, किसी को नहीं देखा। तो इसलिए आप सब लोगों के बीच आए, समय कम है, तो बताइए, हम तो स्वर्ण जाति के भाइयों को, पिछड़े जाति के भाइयों को, दलित, महादलित, अति पिछड़े भाइयों को और अल्पसंख्यक भाइयों को साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। किसी भी भाई का हाथ नहीं छोड़ेंगे, सबको हाथ पकड़ के साथ लेकर के चलने का काम करेंगे। तो एक मौका देगी कि नहीं देगी हसनपुर की जनता? दोनों हाथ ऊपर करके बताइए। जब एक मौका देगी तो हमने भी फैसला किया है। वो फैसला क्या है? वो फैसला क्या है?
देश के इतिहास में पहली बार किसी सरकार ने, जो हमारा दुश्मन सबसे बड़ा है तो बेरोजगारी है, हमने बोला है कि मेरा अगर पहला कलम, पहला सिग्नेचर, हस्ताक्षर अगर हम करेंगे मुख्यमंत्री रहते हुए, जो पहला मंत्रिमंडल का जो बैठक होगा उसमें 10 लाख सरकारी नौजवानों को नौकरी देने का काम करेंगे। 10 लाख सरकारी नौकरी। तो नौकरी चाहिए कि नहीं चाहिए? कितना लोग बेरोजगार है, जरा हाथ उठा के बताओ तो। ये नजारा मोदी जी को क्यों नहीं नजर आता? ये नजारा नीतीश जी को क्यों नहीं नजर आता? इतनी बड़ी समस्या है लेकिन इस पे चर्चा नहीं करना चाहते हो। नीतीश कुमार जी हमें गालियां दे रहे हैं, हमारे परिवार को गालियां दे रहे हैं, लेकिन वो बड़े हैं, उनका कोई भी गाली हो हम उसको आशीर्वाद के रूप में लेते हैं। और हमारे तो माता पिता ने संस्कार में सिखाया बड़ों की इज्जत करो। भले उन्होंने 12 करोड़ जनता के साथ विश्वासघात किया, धोखा दिया, हमें उस पर कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करनी है, लेकिन एक बात सोचिए, जो व्यक्ति 4 साल में 4 सरकार देगा वो विकास क्या करेगा? 1 साल उसके साथ, 2 साल उसके साथ, ना कोई नीति है, ना कोई विचार है, ना कोई सिद्धांत है। उनका पहला प्यार नीतीश बाबू का और आखिरी प्यार कुर्सी है, जनता नहीं है। इसलिए आप लोगों के बीच आए हैं। जितनी आंगनबाड़ी, जीविका दीदी है, स्वयं सहायता समूह है, इन सभी को विकास मित्र हो गए, सभी को नियमित करेंगे और इनके मानदेय को दुगुना हम करने जा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जितने थे, जो समान काम समान वेतन जो मांग रही है उनकी, लवली आनंद जी भी आई हैं, इनका भी हम लोग जो है स्वागत करते हैं। समान काम समान वेतन का अधिकार हम नियोजित शिक्षकों को देने का काम करेंगे। इस महंगाई में वृद्धा पेंशन जो 400 रुपया है, किसी को मिलता है बाबा, किसी को नहीं मिलता है। हमारी सरकार बनेगी तो 400 से 1000 वृद्धा पर जन्म कर देंगे, पक्के मकान देने का काम करेंगे। तो ज्यादा हम समय नहीं लेंगे। देखिए, हम सब लोगों से यही अपील करेंगे कि गोलबंद रहिएगा, एकजुट रहिएगा, बटिएगा मत। बटिएगा तो फिर बेरोजगारी का जो मुद्दा बिहार ने बनाया है, फिर कहीं कोई बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाएगा। असली दुश्मन हमारा क्या है? क्या आवाज नहीं आ रहा? बोलिए। बेरोजगारी। इसलिए ये विधायक राजकुमार यादव जी जो भी काम वो करते रहे यहाँ के, राजकुमार यादव जी के बारे में हम चर्चा नहीं करेंगे। आप देखिए, दातुन के चक्कर में वृक्ष मत उखाड़ देना। बुझाता रहो लोग इनके। अब बुझाता तो दोनों हाथ ऊपर करके बताओ ना। दतवन के चक्कर में पूरा पेड़ मत उखाड़ देना। तो इसलिए एकजुट रहिए। यहाँ भी माला पुष्पम जी हैं, इनके बेटे अमन है, हमारे बड़े छोटे भाई हैं। इन सब लोगों का हम लोग ध्यान रखने का काम करेंगे। देखिए, विभा जी भी है, सब लोग देखिए भाई, सब लोग एक एक घर के बारे हैं। शंभू जी है इधर, सब लोग एक घर के हैं। आप सब लोग मेहनत कीजिए, काम कीजिए, सरकार बनाइए और सभी को मान सम्मान दिलाने का काम वो तेजस्वी करेगा, तेज प्रताप जी करेंगे। आप चिंता मत कीजिए। आपसी झंझट मिटाना है। इस बार नीतीश जी एनडीए का विधायक करना है और बिहार में गरीब का, नौजवान का, किसान का सरकार बनाना कि नहीं बनाना? तो बताओ, नीतीश जी के 10 तारीख के विधायक तय बाकी ना? अरे तय बा। तो सब लोग, आप लोगों का आशीर्वाद बनता रहे। सभी यहाँ हमारे जितने वर्कर हैं, हम चाहेंगे कि बूथ पे काम कीजिए, बूथ जिताइए। और हमारे जितने अति पिछड़े दलित भाई हैं, चाहे स्वर्ण भाई हो, सभी लोगों को, अल्पसंख्यक भाई, सबको गले से लगा करके दलित भाइयों को लेकर के साथ चलने का काम कीजिए। तो हम ज्यादा यहाँ छात्र राजद, युवा राजद, कांग्रेस पार्टी, वामपंथी दल, सब लोगों ने खास तौर पर मेहनत किया है। उन सब लोगों को हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन वोट जब तक पूरा नहीं हो जाता,
जब तक पढ़ नहीं जाता तब तक आप लोग निश्चिंत मत बैठिएगा, एक एक काम जो है देखने का काम कीजिए और आगे सब लोगों को हम लोग साथ लेके चलेंगे। पुष्पम जी के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है, सब चीज हम लोग देखने का काम करेंगे। हम लोग सब लोगों को इकट्ठे एक साथ लेकर के चलेंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं। बच्ची मंडल जी सब लोग यहाँ हैं, सब लोगों का धन्यवाद। पिछला मंच पे जुड़े थे, विभा जी भी है, पूरा लगे रहती है, कोई दिक्कत नहीं। अमन, रोमा भारती जी आई हैं और बगल से हमारे प्रत्याशी भी हैं, क्या जिला अध्यक्ष जी हैं, सानी जी है और अमन है, मेरा छोटा भाई है, इसका हम लोग ख्याल रखने का काम करेंगे। फैज भी है, अमरेश जी हैं, युवा के सबसे ज्यादा जोश में रहते हैं, शंभू जी है, सब लोग है, आकाश है, सब लोग लगा पड़ा है। तो भाई हमने के आशीर्वाद मिली कि ना मिली? मिलेगा कि नहीं? हाथ उठा के बताइए। चलिए आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। देखिए चुपचाप चुपचाप, पीछे से आवाज आना चाहिए, चुपचाप चुपचाप, दम चुपचाप, लालटेन छाप। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। तब बताओ विजय के माला हम पहना दें? पहना दो, अमन पहना दो तेज भाई को, हम भी पहना दें। दे दो माला, दे दो। ए माला ले बुक माला नहीं आगे है क्या जी? चुपचाप, दम चुपचाप, सब एक चल, कौन है गमछा पे? चल चल। तो आप सभी लोगों का दिल से धन्यवाद देते हैं, जय हिंद। लवली जी भी आई हैं, लवली आनंद जी का भी हम लोग स्वागत करते हैं। सहरसा विधानसभा से लड़ रही है चुनाव। कृषि ऋण माफ करने जा रहे हैं, कृषि ऋण माफ करने।